शलवार की कटिंग करेंगे हम। ये वाली शलवार बनानी है हमने, पांचे बनाने हैं और ये इसका घेर भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसका यहाँ पे जोड़ भी आएगा क्योंकि ये बड़ी शलवार है। बड़ी शलवारों का ये जो घेर होता है ना, ये चौड़ाई जो है कम होती है, तो इसमें जोड़ हमेशा डलता है, ठीक है। यानी छोटी उसको कुंदे कह लो। तो ये वाली शलवार की कटिंग करनी है। उसके लिए जो कपड़ा हमने लिया है ये देख लो, इस साइड से बंद है और ये इसकी कितनी तह है, 1 2 3 और 4। इसको डबल फोल्ड हमने किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपने एक ही काम करना है, क्या, कौन सा, 2 इंच नेफे का, 2 इंच नेफा निकालना है, सही है। सबसे पहले आपने एक काम करना होता है, 2 इंच आपने नेफा निकाल लेना है खुली साइड की तरफ इधर। उसके बाद हमने ले लेनी है इस शलवार की लंबाई, ठीक है। अभी ये देखते हैं लंबाई कितनी है इसकी, कितनी, 39.5 यानी 39.5, ठीक है। 39.5 इसकी लंबाई आ रही है। देखते हैं, ये देखो यहाँ से साइज लेंगे, ये 39.5 आ रहा है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया, ये 39.5 पे निशान लग गया। अब उसके बाद नीचे से 5 से 2 इंच नहीं, ये जो कपड़ा होता है ना कम होता है, तो इस पे शलवार पे कपड़ा ज्यादा लगता है। आपके पास टोटल कपड़ा होता है ये वाला, ये अब इसके साथ यहाँ से शर्ट भी निकलनी है, तो अगर बीच में यहाँ पांचे रख देते हैं ना तो ये कपड़ा बहुत कम हो जाता है। अभी आप लोग ये आगे आगे बनाओगे ना, आपको पता चलेगा। जोड़ पे जोड़ डालते हैं लेकिन कपड़ा बचता ही नहीं हमारे पास। उसके लिए अपने पांचे बीच के में से नहीं रखने, इसी के अंदर नहीं रखने। ये हमने करना है, इतनी तैयार है ना, सिर्फ 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। कितना, 1/2 इंच सिर्फ, यानी कि 39.5 था ना, तो कितना हो गया, 40। टोटल 40 रखना है इसको हमने। अच्छा, यहाँ पे अब होगी, अब इसकी हमने ले लेनी है चौड़ाई शलवार की। ये देखो, यहाँ से ये आसन है, ये सेंटर वाली, और ये यहाँ से हमने इसकी चौड़ाई लेनी है। तो चौड़ाई का क्या साइज होगा, यहाँ पे देखो वो कितनी आ रही है, 21 है इसकी चौड़ाई। और अब ये देख लेते हैं ये कितनी है, कितनी है, 17। अब 21 है तो हमारा 21 कहाँ पे जा रहा है, ये आ रहा है 21, ठीक है। पहले तो हमने यहाँ पे निशान एक लगा लेना है 21 का, ठीक है। ये थोड़ा सा और ऊपर इधर लगा लेंगे नेफे वाली साइड पे 21 का, ये 21 लगे, ठीक है। यहाँ पे लगा लेते हैं, टेबल के ऊपर ही हमने निशान लगा लिया। अब आ जाते हैं आसन की तरफ। ये आसन होता है, ये सेंटर में जो होता है इसको आसन कहते हैं। तो इसका हम साइज ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 17। कितना आ रहा है, 17। तो यहाँ पे आप देखो, ये 17 ये आ रहा है, 17 आ रहा है। नेफे के नीचे से साइज लेना है। नेफा हमारा निकला हुआ है, उसको छोड़ दें आप, ठीक है। वो आप काउंट करते रहते हो, आपको फिर समझ नहीं आती कि कितने इंच बढ़ाना है, क्या करना है। नेफा ऑलरेडी हमने 2 इंच निकाल दिया। अब यहाँ पे 17 इंच तैयार है ना, तैयार इतना है ना, हमने आधा इंच ऊपर ज्यादा रखना है, ठीक है। यानी जो सिलाई का मार्जिन है आधा इंच ऊपर जाएगा, 17.5। कितना, 17.5। ये 17.5 पे निशान लग चुका है। अब इसी के सामने हमने यूं निशान लगाना है सीधा। ये आसन था ना, ये चौड़ाई इतनी आ रही थी हमारी, और ये देखो, ये 17.5 पे हमने निशान लगा लिया। और चौड़ाई भी हमारी ये 21 आ रही है, 21 आ रही है। टोटल 21 थी ना, तो हमने 22 अब कर देनी है। थोड़ी सी ज्यादा कर रही हूँ क्योंकि आधा इंच सिलाइयों में जाएगा, जोड़ डलेगा, उसमें भी एक सिलाई आएगी, आधा इंच इधर चला जाएगा, यहाँ पे भी एक सिलाई आती है, तो उसमें भी हमने निकालना है। तो हम कितनी रख लेंगे, 22। 1 इंच हमने बढ़ा लिया, ठीक है। ये 22 हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे बंद साइड की तरफ। बंद साइड पे आपने ले लेना है पांचे का, ये एक पांचा ले लो। कितना आ रहा है, 7.5। कितना, 7.5 है, तो हमने 8.5 पे निशान लगाना है, ठीक है। 1 इंच ज्यादा यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे लगा देते हैं, ये 7.5 है, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे आ रहा है, तो उससे बढ़ा के 1 इंच यहाँ पे लगानी है। ये देखो,
ये जी इन्होंने बुकरम में लगानी है जैसे ये लगी पता बता रही हूँ ना, आधा इंच हमने बढ़ाया हुआ, 5 अलग से लगेंगे। यहाँ पे ये निशान लगा दिया 8.5 का, कितना 8.5। ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, एंची टेप पकड़ो, ये उधर हो जाओ ना, हिल थोड़ी सी इधर रखो एंची टेप। और अब यहाँ पे ये देखो, इसकी नोक पे इधर रखो, यहाँ पे थोड़ा नीचे बेशक कर लो ऐसे, और इधर से आएगा ये देखो, इधर लेना है अपने साइज, ऐसे नहीं लेना, ऐसे लेना है क्योंकि हमारा इधर आसन आना है, ठीक है। तो इसके लिए ये यूं कर लो। अब इसको हमने निशान लगा देने हैं, हाथ तक ऐसे यूं निशान हमने लगा दिया। अब इसकी कटिंग शुरू करो जी, चले आ जाए कटिंग अभी ये डरती है, ये नहीं सामने आ जाओ देना जरा। चलो यार आओ जल्दी से कटिंग करो, किधर से करो, उधर जाओ। अभी और पहले कितने दूर आओ। भाग जाते हैं। चलो करो जी तू। ये खराब हो जाएगी ना सूट में। नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोशिश तो करें। यार ये निशान सामने लगे हुए हैं तो इनके ऊपर आपने बस कटिंग करनी है। चलो वहाँ से यहाँ तक लो, फिर ऊपर से यहाँ तक कटिंग करके, और क्या। आराम से यहाँ पे रोक देना, बिल्कुल यहाँ पे रोकना, बस ज्यादा नहीं करना। फिर हमने ये पीस उधर डालना है, यहाँ तक लेके आओ ना, ये जहाँ तक निशान है। ऐसे नहीं, नोक से कटिंग करो, नोक से कट किया करो, नोक से काटो बस। अब यहीं से ऊपर ले जाओ, यहाँ तक ले ऐसे आराम से। वेरी गुड वेरी गुड। अब हमने करना क्या है कि ये कलियां हमने उठा के उधर डालनी है ऊपर। अच्छा ये जो पीस है ना, ये जो बचा है नीचे से, इसको हमने लगाना है यूं, ठीक है, ये इस तरह करके, ठीक है। नीचे से जो निकला है उठा के हमने ये यहाँ पे लगाना है ऐसे करके, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये नीचे देखो, ये निशान आ रहा है ना यहाँ पे, तो इसकी यहाँ से करते हैं कटिंग यूं सीधी। तो इधर हमने अब एक और पीस डालना है क्योंकि ये जहाँ पे भी जॉइंट आएगा, तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये बचा हुआ पीस है अब, ठीक है, ये वाला, तो इसको लगाना है हमने यहाँ। यहाँ पे भी एक जोड़ पड़ेगा, फिर उसके बाद ये वाले जोड़ पड़ने हैं, और ये इस तरह से सारी शलवार तैयार हो जाएगी। ये है इस तरह से, और जो पांचे हैं वो भी नीचे से अलग रखने हैं। 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे छोड़ा था, पांचे अलग रखने हैं क्योंकि कपड़ा कम होता है तो इसलिए। और ये इस तरह से शलवार की कटिंग हो जाएगी।